Good evening, I'm Shireen Aman and you're watching GKTV. Let's take a look at the top stories of the day. In the biggest news of the day, People's Democratic Party President Mehbooba Mufti has claimed that Engineer Rashid's party was a proxy of the BJP. Mrs. Mufti questioned the funding of the jailed legislature's party and warned the people of Jammu and Kashmir not to come under the influence of such parties. Her remarks came a day after PDP candidate from South Kashmir Shupaya Assembly segment Yawar Shafi Bande was injured in an alleged attack by the workers of the Awami Ittihad party in Balpora area of Shupiyan. और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहाँ से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियाँ होती हैं, इतना पैसा कहाँ से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहाँ से आ गया? यानी कि जब इनकी दूसरी जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिला शक पीडीपी एनसी कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। Member Parliament Srinagar Agha Ruhullah Mehdi on Monday said that if elected to power, his party would revoke all the discriminatory laws applied to JNK post 2019 through the Legislative Assembly. ये पहली बार जम्मू कश्मीर की आवाम अपनी असेंबली चुन रही है। इस असेंबली के जरिए जम्मू कश्मीर की आवाम को ये पैगाम देना है कि क्या वो 2019 के फैसले को कबूल करते हैं या मुस्तरद करते हैं। तो इस हवाले से ये इस असेंबली की अहमियत है। दूसरा, जो कवानीन यहाँ पे लागू किए गए, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे अनअकाउंटेबल थी, यहाँ पे अगर इस असेंबली के जरिए लोग अपने अवाम के हमदर्दों को असेंबली तक पहुंचाते हैं, तो उम्मीद है कि उन नुमाइंदों के जरिए उन कवानीनों को वापस किया जाएगा। National Conference President Dr. Farooq Abdullah has accused Delhi of being responsible for the current political crisis in the valley. Talking to reporters on the sidelines of a political rally at Patan in North Kashmir's Baramulla district, Dr. Farooq said that the BJP had to wait for 70 long years to take away Article 370. What if it takes us a few years to get it back? We will get it back come what may, he said in response to a query that Union Home Minister Amit Shah recently stated in Jammu that nobody can restore Article 370 as the same had gone forever. कहते थे ना आतंकवाद 370 की वजह से है। सर कल भी मुझे बताइए, उनसे पूछे कि आतंकवाद तो 5 साल तो वो हुकूमत कर रहे हैं, कि आतंकवाद कहाँ से आया, उसका जवाब दें। और 814 जो एयर इंडिया का वो ले गए थे कंधार, उसके जिम्मेदार कौन है? और जो मजदूर अज़हर वगैरह वहाँ सब हैं, वही ताकतवर चला रहे हैं। मैंने इनसे कहा था मत कीजिए, मैंने सुना नहीं। जो भी यहाँ हो रहा है उसके जिम्मेदार दिल्ली वाले। National Conference Vice President Umar Abdullah said that the BJP's opposition to their manifesto clearly indicates their direction towards right path and success. बीजेपी वाले हमारे मैनिफेस्टो की मुखालफत करें, उससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। कांग्रेस को आपने तकरीर में की, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ कहने की जरूरत है। किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरेगी इस बार, क्योंकि लोगों की उम्मीद है दोनों सूबों में है। हमारा मंशूर देखिए, मैंने मंशूर में कुछ चीज़ों के हवाले से अपनी तकरीर में बात की। मुझे उम्मीद है अगर लोग हमारा मंशूर पढ़ेंगे तो बाकी तमाम तंजीमों के मुकाबले वो हमारे मंशूर को पसंद करेंगे। Jammu and Kashmir अपनी पार्टी चीफ Sayyid Mohammad Altaf Bukhari has said that his party will support the former minister and independent candidate Taj Muhyiddin in the forthcoming elections in the Union Territory. बहुत सीनियर कदावर लीडर जो 2 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उड़ी से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उड़ी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई ज़ाती मफाद है, न मेरा कोई ज़ाती मफाद है। अल्ताफ साहब को थोड़ा सा ऊंचा
आगे लाइए, थोड़ा आगे लाइए। आप साहब का और अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। Bharatiya Janata Party Union Minister Anurag Thakur has said that their aim is to make Jammu and Kashmir free from stone pelting. हमारा वायदा था कि जम्मू कश्मीर को पथराव मुक्त करेंगे, अलगाव मुक्त करेंगे, आतंकवाद मुक्त करेंगे और धारा 370 मुक्त करेंगे। ये करके दिखाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। हमारा प्रयास लगातार है कि आतंकवाद को जड़ से मिटाने का काम करेंगे ताकि वर्षों तक जम्मू कश्मीर में किसी तरह का कोई आतंकवाद ना हो। जैसे हमने पंद्रहबाजी को जड़ों से मुक्त किया है वैसे ही हम आतंकवाद मुक्त भी करेंगे। दूसरा हमने कहा था जम्मू कश्मीर का चौमुखी विकास करेंगे। पिछले 5 वर्षों में रिकॉर्ड निवेश किया, रिकॉर्ड टूरिज्म भी बढ़ा। 2 militants were killed as army troops foiled an infiltration attempt along the line of control in Rajouri district, Jammu and Kashmir. The incident occurred late Sunday night in the Lam sector of Nौशहरा. फोर्सेज की तरफ से जो पूरी कार्रवाई है एहतियाती तौर पर वो बढ़ाई जा रही है। मैं इस वक्त राजौरी जिला के सरहदी जंगड़ इलाका में खड़ा हूं जहां भवानी चौक पर जो हमारे एसएसबी के जवान हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं और साथ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ स्टैटिक सर्विलेंस टीम रखी गई है उनकी तरफ से नाकाबंदी रखी गई है और इस नाकाबंदी में पूरी तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। और ये एक सड़क है जिस पर ये नाकाबंदी है। इसके अलावा इस इलाका से जितने भी एंट्री व एग्जिट रूट्स हैं वहां पर इसी तरह की नाकाबंदी है और दूसरी ओर कई जगहों पर स्पेकुलेटिव कॉर्डन व सर्च ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं। राजौरी के सरहदी भवानी जंगड़ इलाका से जीके टीवी के लिए मैं सुमित भार्गव। PDP candidate Arif Laigru from Habakadal constituency did door-to-door campaigning today in downtown Srinagar and its adjoining areas. Mr. Laigru promised to solve problems of the people. तो हमने आश्वासन दिया उनको कि एक बार अगर इंशाल्लाह हम यहाँ से इंतखाब हमें इनका वोट मिला और हम कामयाब हुए तो हम बिजली की दुश्वारी दूर करेंगे। जो भी यहाँ पे हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे। ड्रग्स का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है कि नौजवान यहाँ के बहुत पढ़े लिखे हैं, जॉब उनके पास है नहीं, डिप्रेशन का शिकार हुए हैं तो ड्रग्स की तरफ उनका ज़्यादा रुझान गया है। तो इंशाल्लाह अगर आने वाले टाइम में जो हमारा सरकार में कोई हिस्सा रहा तो यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्शन सेंटर्स बनाएंगे। In a tragic news, 3 residential houses were gutted in a massive blaze in Noorbagh area of Srinagar. Reports said that the fire started around 7 a.m. and damaged 3 residential houses. Now let's check the weather forecast. The Meteorological Department has predicted no significant weather activity till September 16 and the temperatures are predicted to increase slightly in the coming days. बाकी यहाँ वैली में कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, बारिशों के बहुत ही कम चांसेस हैं। कुछ एक जगहों पे जो थंडर शावर एक्टिविटी खासकर बाद दोपहर उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी दर्जा हरारत में भी थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट 1 वीक और लगभग टेम्परेचर्स 30 से लेकर 32 डिग्री के बीच में रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 14 से लेकर 16 डिग्री तक रहेगा। बाकी डे टाइम में बिल्कुल वेदर अच्छा रहेगा और सुबह शाम हल्की सी ठंड जैसे आजकल चल रहा है और कमिंग डेज में खासकर आप ठंड दिन ब दिन थोड़ा बढ़ेगा सुबह शाम। That's all for today. Don't forget to stay connected for further updates. Thank you for watching GK TV.